नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दलित ही विधाता जिसने साधा, दूर होगी बाधा। इस सीट पर जीत दर्ज करना बीजेपी संघ सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करना भाजपा के साथ ही सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पिछले कई दशकों से भाजपा के धार्मिक एजेंडे में शामिल रहे अयोध्या सटे अम्बेडकर नगर जिले के कटहेरी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में जीत दर्ज करना भाजपा के साथ ही सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। भाजपा इस चुनाव जीतने के लिए इसीलिए जोर लगाए हुए है क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद यह विधानसभा स्तर पर पहला चुनाव है। वहीं लगातार 2 बार से सपा के खाते में रही इस सीट को बचाने को लेकर सपा भी जद्दोजहद करती दिख रही है। भाजपा, सपा और बसपा के उम्मीदवार अपने अपने कोर वोट बैंक के साथ ही दूसरे वोट बैंक में सेंधमारी के जरिए जीत का समीकरण बिठाने में जुटे हैं। पर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जनता का मिजाज यही बता रहा है कि जीत का सेहरा उसी के सर पर बंधेगा जो प्रत्याशी दलित बहुल इस सीट पर दलितों को रिझाने में सफल होगा। कटहेरी विधानसभा में 3 दशक से ज्यादा वक्त से जहां भाजपा ने जीत का स्वाद नहीं चखा है, क्या भाजपा जीत की सूखे को इस बार दूर कर पाएगी या फिर बसपा सपा का चल रहा क्रम ही दोहराएगा? इसे समझने के लिए हम मंगलवार को कटहेरी पहुंचे। वहां के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गलियों मोहल्लों के लोगों के मिजाज को भांपने की कोशिश की। हर वर्ग और जाति के लोगों का चुनावी चर्चा के दौरान यह साफ हो गया कि इस बार के उपचुनाव में मुद्दे के बजाय प्रत्याशियों की छवि और जातिगत समीकरण ही चुनाव परिणाम तैयार करेंगे। चर्चा में पहली चीज यह समझ में आई, जातिगत आंकड़ों का सियासी गणित। कटहेरी में जितने अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले हैं, करीब करीब उतने ही स्वर्ण हो जाते हैं। ऐसे में पिछड़ों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, लेकिन कटहेरी में सबसे ज्यादा ताकत में दलित है। माना जा रहा है कि पिछड़े दलित जिसके पक्ष में लामबंद होंगे उसकी जीत पक्की है। कटहेरी में 3 प्रमुख पार्टियों ने पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।